हेलो, जय हिंद साथियों। आज एक बार फिर से स्वागत है आपका कचनार बाला IAS यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। मैं चित्रांश अमन सक्सेना आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे पहले तो वीडियो को सब अंत तक देखें, और अंत तक देखने के बाद यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का टॉपिक है शून्य अर्थात जीरो। जीरो क्या होती है, इसकी खोज क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जीरो दिया जब भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। ये सिर्फ एक गाना नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। जीरो अर्थात शून्य। शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ है, जिसका श्रेय भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट को दिया जाता है, जिन्होंने 5वीं शताब्दी के आसपास शून्य की खोज की थी। आर्यभट्ट ने शून्य को शून्यम नाम दिया था, जो कि संस्कृत में शून्यम का अर्थ होता है खाली, या जिसका कोई भी अर्थ ना हो। आर्यभट्ट ने अंकों की एक नई पद्धति भी विकसित की थी, जो 0 से लेकर 9 तक थी। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में इसी पद्धति का इस्तेमाल भी किया था। शून्य का अपना कोई महत्व नहीं होता, लेकिन इसके बिना गणित की कल्पना भी नहीं की जा सकती, अधूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आप 1 में 0 जोड़ो तो वो संख्या 1 ही आएगी, या 1 में से 0 माइनस करो तब भी वो 1 होगा। किसी भी संख्या में से 0 को प्लस या माइनस करने पर वही अंक रहता है, लेकिन यदि आप किसी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो वह संख्या भी 0 ही हो जाएगी। किसी में भाग करेंगे तो वह संख्या भी 0 ही हो जाएगी। यह होता है जीरो का अर्थात शून्य का चमत्कार। आज हम चांद तक पहुंच गए, इसके पीछे भी शून्य का ही कमाल है। अगर शून्य ना होता तो हम दूरी का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते। चांद तक पहुंचने की बात तो अलग है, बहुत दूर की बात है। दूरी ही पता नहीं लगा पाते कि चांद जहाँ से है कितनी दूर। तो इसलिए शून्य एक चमत्कारी अंक भी माना गया है। ऐसा नहीं है कि शून्य का आविष्कार सिर्फ उससे पहले शून्य का कोई नाम ही नहीं था, ऐसा नहीं है। फिर जो सवाल उठते हैं कि भाई रावण के 10 सिर थे, 100 कौरव थे, 5 पांडव थे, इनकी गिनती कैसे हुई? अरे भैया, इसको समझो। शून्य का आविष्कार का मतलब शून्य के महत्व को समझा उन्होंने। महत्व को दुनिया को समझाया कि शून्य का महत्व कब होता है, कब नहीं होता। कि शून्य का महत्व किसी के अंक के साथ में रखने से शून्य का महत्व बढ़ जाता है। ये उन्होंने बताया था आर्यभट्ट ने सबसे पहले। तो इसलिए आर्यभट्ट को शून्य का जनक भी कहते हैं, शून्य आविष्कार। 628 ईस्वी में एक विद्वान और भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने पहली बार शून्य और उसके संचालन को परिभाषित किया, और इसके लिए एक प्रतीक विकसित किया जो कि वर्तमान में शून्य। तो इसको प्रतीक के रूप में किसने नाम दिया? ब्रह्मगुप्त ने। आगे इसकी कहानी। ग्वालियर में शून्य खोज के प्रमाण। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में एक मंदिर में, पुराने मंदिर में एक शिलालेख पाया गया था। शिलालेख मतलब पत्थरों पर लिखे गए लेख पाया गया था, जो कि 9वीं शताब्दी के आसपास माना गया है। इसकी पहचान हुई जो कि 9वीं शताब्दी के आसपास माना गया। ऐसे ही शून्य का सबसे पुराना दर्ज उदाहरण माना गया। अन्य साक्ष्य और शून्य के विकास पर सवाल भी उठे। आदर्श रूप से शून्य के जन्म लेने की शुरुआत देखने का पहला स्थान बख्शाली पांडुलिपि से है, जो 3री या 4थी शताब्दी की मानी गई है। ऐसा कहा जाता है, एक कहानी है, ऐसा कहा गया है कि 1881 में एक किसान ने पेशावर के पास बक्साली गांव के खेत में यह लेख खोजा था।
इस लेख का नाम था बकशाली पांडुलिपि। सबसे पुराना भाग, इसमें कुछ भाग भी पाए गए थे, जो कि सबसे पुराना भाग है 224 से 383 ईस्वी के लगभग। इससे अगला भाग है 680 से 779 ईस्वी, और दूसरा भाग है 1885 से 993। इस पांडुलिपि में छाल की 70 पत्तियां हैं और बिंदुओं के रूप में सैकड़ों शून्य हैं। जीरो को जीरो क्यों कहा जाता है, आखिर यह नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? अब इसके कुछ आगे के इतिहास को समझते हैं। अरबी रोमांच। जब यह चतुर अवधारणा यानी कि शून्य की खोज हो गई है, अवधारणा जब अरब में पहुंची तो अरबों के पास पहुंची तो उन्होंने इसे सिफर कहा। इसका अर्थ होता है खाली, सिफर। इसका उन्होंने भी शून्य को खाली ही कहा। इटालियन ट्विस्ट भी देख लो। अगला पड़ाव इटली अर्थात इटालियन गणितज्ञों ने इसे अपनाया और जेफेरो रखा। इसका नाम जेफेरो रखा, जिसका अर्थ होता है पश्चिमी हवा, क्योंकि इसकी खोज पश्चिम में हुई थी, इसलिए इसे उन्होंने पश्चिमी हवा कहा। और अंत में फ्रांसीसी लोगों ने इसे अपनाया और जेफेरो को छोटा करके जेरो कर दिया, जो कि बाद में जीरो के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो नाम हम आज भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार शून्य को जीरो कहा जाता है, जो कि आज भी प्रसिद्ध है। अमेरिकी गणितज्ञ डॉक्टर आमिर एक्जेल ने अपनी किताब फाउंडिंग जीरो में भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट को शून्य का आविष्कारक मानने से इनकार किया है। उनका मानना है कि शून्य का आविष्कार भारतीयों ने नहीं किया, ना ही भारत में हुआ, ना ही भारतीयों ने किया। उनका क्या कहना है? उनके अनुसार शून्य का आविष्कार भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में हुआ था। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि इसका आविष्कार भारत में नहीं कंबोडिया में हुआ, जो कि एक मजाकिया कहानी बन के रह गई और इसका अंत में इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, साफ साफ उदाहरण मिले नहीं, इसलिए इसको खारिज कर दिया। चूँकि ब्रह्मगुप्त ने भी शून्य के विकास क्रम में अपना योगदान दिया था, तो इसलिए ब्रह्मगुप्त को भी कोई सी जगह पर कहीं स्थान पर शून्य का आविष्कारक बताया गया है। तो इस प्रकार शून्य की खोज हुई हमारे भारत में, हमारे भारतीय गणितज्ञों द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, और बाद में इसे जीरो भी बताया गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? और ऐसी ही